So let's read the question. The question says that evaluate the following limit, and the given limit is limit extends to 1 minus greatest integer function of x to the power 1 minus x, where bracket represents greatest integer function. इस क्वेश्चन में लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x टू द पावर 1 माइनस x की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसा बनता है पहले वो देखना पड़ेगा। ये y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो 0 से 1 के लिए जो वैल्यू होती है वो 1 ही होती है। देन ये 1 है, ये 0 है, अगेन ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, इधर -1 है, इधर -2 है, -3 है। दूसरा पेन यूज कर लेते हैं। ये 0 से 1 के लिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट होता है वो 0 होता है। देन 1 से 2 के लिए 1 होता है, 2 से 3 के लिए 2 होता है, 3 से 4 के लिए 4 होता है, 3 से 4 के लिए 3 होता है। ये जो है ये 1 है, ये जो है ये 2 है। सिमिलरली -1 से 0 के लिए -1 होता है। देन -2 से -1 के लिए -2 होता है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट का ग्राफ होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का। तो इसी की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x टू द पावर 1 माइनस x। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x को 1 माइनस h पुट कर देंगे। h एक इनफाइनेटेसिमली स्मॉल क्वांटिटी है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि x अगर 1 माइनस h को टेंड कर रहा है तो वेयर h टेंड्स टू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ 1 माइनस h टू द पावर 1 माइनस 1 माइनस h। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ 1 माइनस h टू द पावर प्लस h। अब 1 माइनस 1 से छोटी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट क्या होगा, 0 होगा। तो ये 0 टू द पावर 0 का टर्म बन रहा है, लेकिन जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ 1 माइनस h है वो एग्जैक्ट 0 वैल्यू देगा, क्योंकि 1 से छोटी वैल्यू के लिए 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू है उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट 0 टू द पावर टेंडिंग टू 0 का फॉर्म बन रहा है, तो एग्जैक्ट 0 टू द पावर कुछ भी रखेंगे वो हमेशा 0 को ही टेंड करेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं हेंस 0 is the required answer. So 0 will be your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.